सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने सभी आपको बताया है कि कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे अपने इस चैनल पे, तो जिनका नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जिसमें रोल ऑफ आईटी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आया था ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का, वो भी हम कवर कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है पीडीएफ। इसके बाद हम जो आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आपको ईमेल के बारे में, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हम डिटेल लेक्चर को डिस्कशन करेंगे। ये सफिशिएंट रहेगा आपका जेके एसएसबी के फाइनेंस अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए, पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए, जिस भी एग्जाम में आपका पीडीएफ जो आपका टॉपिक है मेंशन है, वो मैं आपको इस वीडियो में करवा दूंगा कवर। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो। तो जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इसके जो प्ले लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पूरी की पूरी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगी, जिसमें हमारी जीके, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग और आपका कंप्यूटर की प्ले लिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपके सेक्शन मॉक टेस्ट हमारे 6 अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको वीडियोस वाइज देख सकते हो। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा कोर्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करनी है। तो चलिए फिर मैं लेक्चर को करूँगा स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। देख, सबसे पहले अगर हम जनरली बात करेंगे तो पीडीएफ होती क्या है। सबसे भाई पीडीएफ क्या होती है, जैसा कि मैं आप सभी को बोलता हूँ कि गाइस, जिन्होंने बच्चों ने पीडीएफ को लेना चाहते हैं, जैसे हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं पीडीएफ की, मान लो कि जैसे रोल ऑफ आईटी पढ़ाया, सभी बच्चों ने बोला कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। पीडीएफ क्या है? पीडीएफ सर आपका एक ऐसी, अगर मैं बात करूँ, ऐसी चीज़ है कि जिसके थ्रू हम एक अपने विदाउट एनी नोटबुक, ठीक है, बिना नोटबुक के हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन पे आप इसको ओपन करके आप हमारी पीडीएफ को रीड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप इसके नोट्स बनाओ, नोट्स बना के आप अपनी नोटबुक को साथ साथ ले जाओ। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं किसी रिलेटिव्स के जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है आप अपनी नोटबुक को साथ रखो। अगर आपके पास पीडीएफ पड़ी हुई है, आपको लगता है कि मेरे पास अभी फ्री टाइम है, तो मैं इस पीडीएफ को ओपन करके अपने ही स्मार्टफोन में, तो मैं इस चीज़ को वॉच कर सकता हूँ। आइडियो वीडियो लेक्चर भी वॉच कर सकते हो। पीडीएफ को आप अपने फ़ोन में ओपन कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं लेमैन लैंग्वेज की बात करूँ तो पीडीएफ हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रिसोर्स है। ओके, तो चलिए फिर करते हैं इसका डिटेल लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि जहाँ जहाँ जेकेएसएसबी क्वेश्चन बनाती है मैं आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बहुत ईजी लग रहा होगा आपको, बट बन जाता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, याद रखना इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ जिसको हम बोलते हैं। दूसरा आपको क्वेश्चन यहाँ तक ये बन सकता है कि पीडीएफ का एक्सटेंशन क्या होता है, वो होता है आपका डॉट पीडीएफ। याद रखना क्या होता है, डॉट पीडीएफ। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशंस क्या होता है, पीपीटी का क्या होता है, एक्सेस का क्या होता है, ठीक है, ये एक्सेल का क्या होता है, ये चीज़ें आपने सारी पढ़ी हुई हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या होती है और एक्सटेंशंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं। हम देखिए, पीडीएफ एक फाइल है, फॉर्मेट, एक फाइल होती है एक फॉर्मेट में, दैट कैप्चर ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ printed document as an electronic image that you can view, print or forward to someone else। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मान लिया आपके पास एक फाइल है, फाइल बनी हुई है जो कि आपके एक पेपर की फाइल है, ठीक है, पेपर की फाइल है जिसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, सॉरी हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी जिसको हम बोलते हैं, जो कि आपके पास एक पेजेस की बनी हुई है। जैसे आपकी एक नोटबुक है जिस पर आपने नोट्स बनाए हैं, वो आपकी एक हार्ड कॉपी है, वो आपकी एक फाइल है। बोर्ड है कि पीडीएफ एक ऐसी चीज़ है, इज ए फाइल फॉर्मेट, फाइल के फॉर्मेट में आती है, जो कि कैप्चर कर लेती है सभी टेक्स्ट को, सभी जो भी उसमें आपके इमेजेस वगैरह होंगी उनको कैप्चर करेगी, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आपने जो चीज़ लिखी होगी उसको बना के एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको चीज़ दिखानी। जो आपके सामने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एक पीडीएफ है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपके पास ये होगी तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। आपका टाइम भी सेव होगा इस चीज़ में। मेरिट डीमेरिट तो बढ़ लेंगे इसके बाद में, बट ये चीज़ें हैं जो डिस्कशन करना ज़रूरी रहती हैं। सबसे पहले पीडीएफ आया कहाँ से? जो पीडीएफ था इज ए फाइल फॉर्मेट डेवलप्ड बाय द एडोब, एडोब द्वारा इसको फॉर्मेट डेवलप किया गया। कब किया गया? 1993 में। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया। ओके, और इंक्लूडिंग टेक्स्ट फॉर्मेट,
ये एक प्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंट को, इंक्लूडिंग टेक्स्ट फॉर्मेट जो आपका लिखाई होती है ये इस फॉर्मेट में करता है, और इमेजेस में भी। कुछ पीडीएफ आपने देखी होंगी जिसमें आपको कुछ इमेजेस, कुछ लोगो वगैरह भी दिखती हैं, आपको फोटो दिखती है, ठीक है ना। तो वो भी आपकी क्या होता है कि जो पीडीएफ में होती है वो फॉर्मेटिंग होती है इमेजेस की भी और आपकी फॉर्मेटिंग भी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट चलिए। अब देखिए पीडीएफ जो अब के टाइम में अगर मैं बात करूं वो आपका ओपन स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिसको मेंटेन किसने किया गया? इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसको हम आईएसओ बोलते हैं। तो सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं कि पीडीएफ अब आपका किस में है? ओपन स्टैंडर्ड में है, ठीक है, जिसको मेंटेन किसने किया? आईएसओ द्वारा। तो आईएसओ की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री की। पीडीएफ जो एक प्रोप्राइटरी है फॉर्मेट था जिसको कंट्रोल कौन करता था? एडोब। कब किया? 1993 में, जिस बता चुके हैं हम। अब ये बात आती है कि इसको ओपन स्टैंडर्ड में कब लाया गया? ओपन स्टैंडर्ड यानी कि सभी के ओपन में लाया गया। अगर एक आप बोलते हो ना कि मतलब कि एक पूरे फॉर्मेट में लाया गया इसको, तो रिलीज़ किया गया जुलाई 1 और 2008 में। बट इसको मेंटेन किसके द्वारा किया गया? इसको मेंटेन किया गया आईएसओ द्वारा, जिसका नाम था इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ओके, मैं नेक्स्ट की तरफ चलूंगा। अब बात आती है कि पीडीएफ आया कहाँ से, इसको डेवलप करने वाले कौन थे, इसके फादर कौन थे, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये वाला पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ को इन्वेंटेड करने वाले थे 1991 में, इसको किया गया एडोब के फाउंडर थे जिनका नाम था डॉक्टर जॉन वार्नक। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इनके द्वारा इनकी फाउंडेशन की गई। इन्होंने एक रेवोल्यूशन लॉन्च किया जिसका नाम था पेपर टू डिजिटल, यानी कि पेपर से डिजिटल होना। यानी कि अब क्या हुआ कि जैसे जो चीज़ें हमारी पेपर पे होती थी यानी कि कागजों पे होती थी, नो होती थी, अब वो डिजिटल रेवोल्यूशन में आ चुकी हैं, यानी कि एक डिजिटल वे में आ चुकी हैं। अब आपके पास आपके फ़ोन, आप जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके फ़ोन में काफ़ी सारी पीडीएफ्स होंगी होंगी जो पेपर की बजाय आपके डिजिटल फॉर्म में है। ओपन करोगे आपके 300-400 पेजेस की आपकी पीडीएफ आपकी फ़ोन में होंगी। अगर वो बुक आप 300-400 पेजों की उठाओगे तो आपके फ़ोन से उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उस बुक का। विद एन आइडिया टू बी कॉल्ड कैमलॉट प्रोजेक्ट, जो ये आइडिया था इसको नाम किया गया कैमलॉट प्रोजेक्ट के नाम से। याद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैमलॉट प्रोजेक्ट नाम इसको दिया गया। 1992 में 93 में कैमलॉट है डेवलप्ड इनटू पीडीएफ। और ये कैमलॉट प्रोजेक्ट कब डेवलप किया गया? पीडीएफ में फॉर्मेट में लाया गया प्रोजेक्ट को 1990 इस ईयर में इसको लॉन्च कर दिया गया। ये काफ़ी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट यही सिर्फ बात है कि इसके फादर कौन थे, पेपर टू डिजिटल रेवोल्यूशन किसके द्वारा चलाया गया, और इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया था? कैमलॉट प्रोजेक्ट को ही कन्वर्ट कर दिया पीडीएफ में, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी पीडीएफ्स होती हैं जो पेड होती हैं। ओके, जैसे अगर हम मान लो कि अगर मुझे ये पीडीएफ आपको सेल करनी है, अगर मैं आपको ये पीडीएफ सेल करूंगा तो मुझे इसका पासवर्ड भी आपको सेल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पेड है। पेड पीडीएफ में हम पासवर्ड लगा सकते हैं, जो पासवर्ड जो मुझे पैसे देगा मैं उसको पासवर्ड बताऊंगा, वो पासवर्ड उस पीडीएफ पे सेट करेगा, उसको हम ओपन करके दे देंगे। उस पासवर्ड को आपने उस पर अप्लाई करना है तो आपका पीडीएफ खुल जाएगा, ठीक है। तो ये एक होती है प्रोटेक्शन ऑफ दी पीडीएफ, पर इसका ब्रेक हो सकता है, पीडीएफ का पासवर्ड ब्रेक करना हो सकता है, ईजी है इसको ब्रेक करना। अब आता है कि पीडीएफ एंड वायरस। अब पीडीएफ में वायरस होता है। पीडीएफ अटैचमेंट कैरिंग वायरस वेयर फर्स्ट डिस्कवर, 2001 में पीडीएफ के साथ वायरस को डिस्कवर कर दिया गया था जिसका नाम था आउटलुक पीडीएफ वॉर्म। ये इसको पीची के नाम से जाना, फर्स्ट पीडीएफ वायरस था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एंटीवायरस वायरस जो आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, 2001 के टाइम में ये चीज़ डिस्कवर कर दी गई थी कि पीडीएफ के साथ वायरस को फाउंड किया गया था, उसका नाम मैंने आपको बता दिया। अब आपको बात आती है, अब मेन चीज़ ये आती है कि दोस्तों अब आपके फ़ोन में पीडीएफ तो है, आप उसको ओपन कर रहे हो तो उसका एक रीडर तो होगा ना उसको ओपन करने के लिए। उनके नाम देख लेते हैं यहाँ पे। लेटेस्ट जो वर्जन था पीडीएफ रीडर का, उसको नाम दिया गया एक्रोबैट रीडर, जो कि डीसी वर्जन 2022 का वर्जन है, अभी का लेटेस्ट का करंट का 2022 के अगर मैं बात करूं इस वर्जन की 20.0 है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है इसके वर्जन के बारे में। मैक्सिमम जो पीडीएफ का फाइल है ना वो 10 MB का होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती MB, ठीक है। और वो तो बहुत सारी पीडीएफ्स हैं अब जो पीपीटी के थ्रू बनती हैं। तो अगर मैं बात करूं अब बेस्ट पीडीएफ रीडर के नाम सुन लेते हैं यहाँ पे, कौन कौन से रीडर? एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी,
सुमुत्रा पीडीएफ, एक्सपर्ट पीडीएफ रीडर, नीट्रो रीडर, फॉक्सी रीडर, गूगल ड्राइव, वेब ब्राउज़र, स्लिम पीडीएफ, ज़ेवलिन पीडीएफ रीडर, पीडीएफ एक्सचेंज एडिटर, नीट्रो प्रो, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एक पीडीएफ रीडर हैं। ठीक है, इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे एडवांटेजेस, अब हमारे पास तो सर आपने बोला कि डॉक्टर जॉन वार्निक ने एक रेवोल्यूशन चलाया जिसका नाम था पेपर टू डिजिटल, बट इसका हमें फ़ायदा क्या है? बिल्कुल सही बात है। एडवांटेज मेरिट इसका ये है कि ग्राफिक इंटीग्रिटी हुई। दूसरा था कि मल्टी डायमेंशनल फील्ड में हमें देखने को मिला। दूसरा था कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल, इसको कहीं भी हम ले जा सकते थे। सिक्योर था, फ़ोन में था, कोई फटने का चांसेस नहीं था। पोर्टेबल था कि हम इसको फ़ोन में डाल के कहीं भी कहाँ से कहीं ना कहीं पहुँचा सकते हैं। ओके, उसके बाद था लिमिटेशन। अब कुछ पीडीएफ ऐसी होती हैं जिनको हम एडिट नहीं कर सकते। अब जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, क्या आप इसको एडिट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यही इसकी खासियत, अगर मैं बात करूँ डीमेरिट है, लिमिटेशन है, हार्ड टू एडिट, इसको एडिट नहीं कर सकते। एडिटिंग पेड होती है, कुछ पीडीएफ की एडिटिंग पेड होती है, पर मेरी इसकी वाली तो पेड भी है नहीं है। ठीक है, लिमिटेशन ये होती है। सिक्योर होता है, पोर्टेबल होता है। अब क्या हुआ कि इसमें हमारा एक, अगर मैं बात करूँ एडवांटेजेस हमारी, अगर मैं एक चीज़ की और बात करूँ कि इससे हम अपने ट्रीज़ को सेव भी कर रहे हैं। पेपर का यूज़ हो रहा है, पेपर, अगर हम पेपर का यूज़ कम कर रहे हैं तो इससे हमारे ट्री की जो सेव हो रहे हैं, हमारे ट्री को हम सेव कर रहे हैं ना, कि डिजिटल में अगर हम कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है ना। अब कुछ ऐसी फाइल्स भी होती हैं जो हम कहीं पोर्टेबल ले जाते हैं, रास्ते में कोई फट जाती हैं, बारिश होती है, भीग जाती हैं, ख़राब हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा जो मैंने आपको बताया सिक्योर के अंदर आता है। सिक्योर है, आपकी पीडीएफ कहीं भी जा रही हो, कोई चोरी होने का कोई खतरा नहीं, आपकी गुम करने का कोई खतरा नहीं, क्योंकि आपके फ़ोन में पीडीएफ है, तो सब कुछ आपके फ़ोन में अवेलेबल है। दोस्तों, ये था आज का हमारा पीडीएफ। जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से बनती थी वो मैंने आपको करवा दी। अब मैं ट्राई करूँगा कि जैसे कि हमारा ईमेल ख़त्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँ रोल ऑफ आईटी पे, क्योंकि इन टॉपिक को पहले हमने कवर करना है। ठीक है, दूसरा टॉपिक मेरा पीडीएफ है। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पे हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, पीडीएफ है और ईमेल पे। ठीक है, बस ये 3 टॉपिक हैं जिसमें एमसीक्यूज़ के आपको लेक्चर मिलेंगे, बाकी भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो आपको टॉपिक जो हैं अरिहंत की बुक पे मिल जाएंगे, जो मैंने आपको सजेस्ट की है। दूसरे आपके ऑलीवुड की जो एक पीडीएफ आती है, मैंने बोला भी था जिस बच्चे को चाहिए होगी वो मुझे कमेंट करे, वो मुझे मैसेज कर सकता है, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी मैसेज कर सकता है, मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। पर किसी भी बच्चे का अभी तक मैसेज नहीं आया। आई होप आप सभी के पास वो पीडीएफ हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पीडीएफ है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पूरा फाइनेंस अकाउंटेंसी का जो पेपर था वो सिर्फ दो बुक से कवर हो रहा था। एक वो ऑलीवुड की पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी, दूसरी आपकी हार्ड कॉपी जो अरिहंत की थी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिल जाएंगी, इनकी कॉस्ट आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा विद इन 20 हॉर्स। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।